बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के समोसा पिन व्हील। इनको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत मज़े के बनते हैं। एक ही दफ़ा में हम बहुत सारे अपने समोसा पिन व्हील जो हैं वो बना लेते हैं और जल्दी से झटपट ये बन जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और 1 पिंच के बराबर हम इसमें डालेंगे कलौंजी और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब हम हाथों की मदद से एक दफ़ा कुकिंग ऑयल को मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अपनी एक नरम सी हमने डो तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो। एक नॉर्मल सी डो हम इसकी तैयार कर लेंगे। पानी आपने एक ही दफ़ा में नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे ताकि हमारा जो पानी है वो एक्स्ट्रा ना डाल जाए। मैंने यहाँ पे इसमें कलौंजी ऐड की है, आप उसकी जगह जीरा या अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप मैदे की डो तैयार कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो आप इसी हिसाब से इसमें चीजें ज्यादा ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए जी, हमने अपनी डो को बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही नरम और सॉफ्ट सी हमारी डो जो है वो तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही अच्छी, ना ही बहुत ज्यादा सख्त है और ना ही बहुत ज्यादा नरम। अब हम अपनी डो को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं। आधा किलो आलू लेके उनको मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। ये देखिए हाथ से ये मैश हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बॉयल हुए हैं और बॉयल होने के बाद मैंने इनको ठंडा कर लिया है। तो अगर आपके आलू थोड़े से सख्त रह जाएं उबालते वक्त तो फिर आपको उनको ग्रेटर की मदद से ग्रेट करना पड़ेगा। ये मैंने 4 से 5 पत्ते पुदीने के लेके उनको बारीक काट लिया था। ये हम इसमें डाल देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका अच्छा होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सूरज मिर्च, 1 टीस्पून हम इसमें मेथी डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल देंगे। अब 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे। अब अच्छे से हमने इनको मैश कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आराम से ये मैश हो जाएंगे। ये देखिए जी, हमने अपनी स्टफिंग को अच्छे से मैश कर लिया है। बहुत ही अच्छे से मैश किया है हमने। अब हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसकी एक पतली सी लेई तैयार कर लेंगे अपने समोसा पिन व्हील की कोटिंग करने के लिए। ये देखिए जी, एक पतली सी लेई हमने तैयार कर ली है कोटिंग के लिए। अब हम इसको रखेंगे साइड पे और अपने स्नैक्स तैयार करेंगे। अब हमने अपनी जो डो बना के रखी थी उसको ले लेंगे। डो हमारी सेट हो चुकी है, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है हमारी डो। अब हम इसका एक पेड़ा सा तैयार कर लेंगे और इसको हमने एक रोटी की तरह बेल लेना है। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा डस्ट करेंगे और अपने पेड़े को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हमने इसको रोटी की तरह बेल लेना है। एक बेलन की मदद से हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। हमने इसको बड़ी सी रोटी की शक्ल में बहुत पतला बेलना है, जैसे समोसा पट्टी होती है इसी तरीके से हमने इसको पतला बेलना है। ये देखिए जी, हमने अपनी समोसा पट्टी को बहुत ही अच्छा बेल लिया है, पतला बेला है हमने इसको। अब हम इसके ऊपर अपनी जो स्टफिंग तैयार की थी वो लगाएंगे। इस तरीके से आपने चम्मच के साथ इसको लगाना है। सारी स्टफिंग को ऊपर अच्छे से ये चम्मच के साथ लग जाता है, हाथों के साथ ये चिपक जाता है और अच्छे से सेट नहीं होता, इसलिए आपने चम्मच का इस्तेमाल करना है और अच्छे से स्टफिंग को लगाना है। सारी हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर हम स्टफिंग को कोट करेंगे और जो मैंने स्टफिंग तैयार की है इसके 2 से 3 दफा हमारे स्नैक्स तैयार होंगे। स्टफिंग हमारी ज्यादा है। ये देखिए जी, मैंने स्टफिंग को पट्टी के ऊपर अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड से पकड़ेंगे और इस तरह हमने इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है, अच्छे से रोल करेंगे। ये देखिए अच्छे से रोल करने के बाद हम इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। हम एक छुरी ले लेंगे और छुरी की मदद से जो एक्स्ट्रा हमारी जो पट्टी है वो उतार देंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम अपने स्नैक्स की कटिंग कर लेंगे।
आप थोड़े पतले स्नैक्स ही काटिएगा, अगर आप मोटे काट देंगे तो वो फ्राई होने में जो अंदर उसकी पट्टी होती है वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। ये देखिए जी, मैंने अपने सारे स्नैक्स की कटिंग कर ली है। इस तरीके से हम अपना स्नैक्स लेंगे और इसकी हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है एक राउंड शक्ल में, और थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स को सेट कर लेंगे। ये देखिए जी, हमने अपने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे स्नैक्स तैयार होके, बिल्कुल फूलों की तरह, और दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे जो लेई हमने तैयार की थी वो ले लेंगे, और यहाँ से हम अपने एक स्नैक्स को उठाएंगे और अपने जो लेई तैयार की थी उसमें डाल देंगे, और इसका हमने अच्छे से कोट कर लेना है अपने स्नैक्स के ऊपर। और अब हम अपने स्नैक्स को फ्राई कर लेते हैं। इसी तरह हमने अपनी लेई में इनको डिप करते जाना है और इनको फ्राई करते जाना है। अब ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। हम एक एक करके अपने स्नैक्स इसमें डालते जाएंगे। आपने इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि हमारे स्नैक्स जो हैं वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं और क्रिस्पी बने। ये देखिए जी, हमने अपने सारे स्नैक्स ऑयल में डाल दिए हैं। अब हम 2 मिनट के बाद इनको पलट लेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हम अपने स्नैक्स को पलट लेते हैं। बहुत ही आराम से हम इनको पलट लेंगे। हमने जो इनके ऊपर कोटिंग की है उसकी वजह से ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं और बहुत ही इजी तरीके से ये फ्राई हो जाएंगे। अब इसी तरीके से हम इनको पलट पलट के 2 से 3 दफा हम इनको तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए जी, हमारे स्नैक्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हमारे स्नैक्स जो हैं वो बन के तैयार हैं। बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने हमारे प्यारे स्नैक्स तैयार हुए हैं समोसा पिन व्हील। अब इसी तरीके से हम अपने सारे स्नैक्स फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।